अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल इन्फो फयाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है। एक ऐसा मुल्क जहां जदीद शहर, कदीम तारीख, खूबसूरत मसाजिद, बर्फ से ढके पहाड़, नीला समंदर और शानदार सकाफत सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है खूबसूरत मुल्क तुर्की यानी तुर्की के बारे में। दोस्तों, तुर्की दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां मशरकी और मगरबी सकाफत का जबरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ एक तरफ जदीद तर्ज जिंदगी है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी इस्लामी रिवायात भी आज तक जिंदा है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर है। ये वाहिद बड़ा शहर है जो दो बराज़मों यानी एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। दोस्तों, जब आप इस्तांबुल की गलियों में चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख आज भी जिंदा हो। यहाँ मौजूद अजीमुशान हाजिया सूफिया, खूबसूरत ब्लीव मस्जिद और शानदार बाजार हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। तुर्की सिर्फ तारीखी मकामात ही नहीं बल्कि कुदरती हुस्न के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का इलाका कैपाडोकिया अपनी अनोखी चट्टानों और रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून्स की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सुबह के वक्त जब सैकड़ों गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं तो मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। इसी तरह तुर्की के साहिली शहर नीले समंदर, साफ पानी और खूबसूरत रिजॉर्ट्स की वजह से सयाहों की जन्नत समझे जाते हैं। दोस्तों, तुर्की की आबादी तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज माने जाते हैं। तुर्की के लोग अपनी सकाफत, खानों और रिवायात से बेहद मोहब्बत करते हैं। यहाँ की मशहूर डिशेज जैसे कबाब, शावरमा, बाकलवा और तुर्क चाय पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप कभी तुर्की जाएं तो वहां की चाय और स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करें। दोस्तों, तुर्की सिर्फ खूबसूरती या सयाहत तक महदूद नहीं बल्कि ये एक मजबूत मईशत और ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क भी है। तुर्की दुनिया की अहम ताकतों में शुमार होता है और इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग तुर्की के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम तुर्की की तारीख, सकाफत, हैरानकुन हकायक, खूबसूरत शहरों, मईशत, इस्लामी विरसे और जदीद तरक्की के बारे में तफसील से जानेंगे। दोस्तों, तुर्की की तारीख दुनिया की सबसे शानदार और ताकतवर तारीखों में शुमार की जाती है। ये वो सरजमीन है जहां कई अजीम सल्तनतें गुजरीं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर और ताकतवर सल्तनत ऑटोमन एम्पायर थी, जिसने तकरीबन 600 साल तक दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत का आगाज 13वीं सदी में एक बहादुर रहनुमा उस्मान दरफ़ईक ने किया। उन्हीं के नाम पर इस सल्तनत को उस्मानिया कहा गया। शुरू में ये एक छोटी सी रियासत थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में शामिल हो गई। इस सल्तनत ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई इलाकों पर हुकूमत की। दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत के दौर में इस्तंबुल को बहुत अहम मकाम हासिल हुआ। पहले इस शहर को कुस्तंतनिया कहा जाता था और यह बिजंटाइन एम्पायर का मरकज था। फिर 1453 में अजीम मुसलमान फातेह महमद दुव्वम ने इस शहर को फतह किया। इस तारीखी वाक़ये को दुनिया की तारीख का एक बड़ा मोड़ समझा जाता है, क्योंकि इसके बाद उस्मानिया सल्तनत मजीद ताकतवर हो गई। इस्तंबुल की फतह के बाद उस्मानियों ने यहाँ अजीम मसाजिद, महल्लात, बाजार और तालीमी इदारे बनाए। आज भी टोपकपी पैलेस और हागिया सोफिया उस्मानी दौर की शान शौकत की याद दिलाते हैं। इस दौर में इस्लामी फ़न तामीर, इल्म, तिजारत और सकाफत ने बहुत तरक्की की। दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत सिर्फ जंगों के लिए मशहूर नहीं थी, बल्कि ये मुसलमानों की एक बड़ी ताकत भी समझी जाती थी। कई सदियों तक उस्मानी सुल्तान मुसलमानों के खलीफा भी रहे। दुनिया भर के देखते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सल्तनत कमजोर होने लगी। पहली जंग अजीम के बाद उस्मानिया सल्तनत तकरीबन खत्म हो गई। इसके बाद एक नए रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क सामने आए, जिन्होंने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। उन्होंने 1923 में तुर्की को एक जदीद जमहूरी रियासत बनाया। अतातुर्क ने तुर्की में बहुत सी तब्दीलियां की। उन्होंने तालीम, कानून, लिबास और ज़बान के निज़ाम में इस्लाहात की, ताकि तुर्की एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। आज भी तुर्की में अतातुर्क को बहुत इज्जत दी जाती है और उन्हें जदीद तुर्की का बानी कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की की तारीख हमें ताकत, बहादुरी, इल्म और सकाफत की एक शानदार कहानी सुनाती है। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के लोग तुर्की और उस्मानिया सल्तनत की तारीख जानने में बेहद दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, तुर्की दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां हर शहर अपनी अलग खूबसूरती और ख़ास पहचान रखता है। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से तुर्की घूमने आते हैं।
यहाँ तारीखी इमारतें, नीले समंदर, सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत बाजार और जदीद शहर सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इस्तांबुल की, जो तुर्की का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल को दुनिया का तारीखी दिल भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद ब्लू मॉस्क अपनी खूबसूरत नीली टाइलों और शानदार इस्लामी फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह ग्रैंड बाजार दुनिया के कदीम तरीन और बड़े बाजारों में शामिल है, जहां हजारों दुकानें मौजूद हैं। यहां आप कपड़े, जेवरात, कालीन, मसाले और रिवायती तुर्क चीजें खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस्तांबुल के अलावा तुर्की का इलाका कैपाडोकिया भी दुनिया भर के सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ की अजीब व गरीब चट्टानें और गारनुमा घर देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर यहाँ के हॉट एयर बैलून्स हैं। सुबह सूरज निकलने के वक्त जब सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान पर उड़ते हैं तो पूरा मंजर एक ख्वाब जैसा लगता है। इसी तरह अंतालिया तुर्की का एक खूबसूरत साहिली शहर है, जो अपने नीले समंदर, साफ पानी और लग्जरी रिजॉर्ट्स की वजह से बहुत मशहूर है। गर्मियों में यहाँ दुनिया भर से सयाह छुट्टियां गुजारने आते हैं। साहिल के किनारे मौजूद कैफे, होटल और तफरीही मकामात इस शहर को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, अगर कुदरती अजायबात की बात करें तो पमुक्काले भी तुर्की की एक हैरानकुन जगह है। यहाँ सफ़ेद रंग की कुदरती चट्टानें और गर्म पानी के तालाब मौजूद हैं, जो दूर से बर्फ की पहाड़ियों की तरह नजर आते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन कुदरती मकामात में शुमार किया जाता है। तुर्की में पहाड़, जंगलात और झीलें भी बेहद खूबसूरत हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी वाले इलाके सयाहों से भर जाते हैं, जबकि गर्मियों में लोग साहिलों और तारीखी शहरों की सैर करते हैं। तुर्की की खास बात यह है कि यहाँ हर किस्म के सयाहों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। दोस्तों, तुर्की की रातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। इस्तांबुल की रोशन सड़कें, समंदर किनारे बैठे लोग, रिवायती मौसीकी और तुर्क चाय का अपना ही मजा है। यही वजह है कि एक बार तुर्की जाने वाला इंसान इस मुल्क को कभी नहीं भूल पाता। दोस्तों, तुर्की सिर्फ अपनी खूबसूरती और तारीख की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि उसकी सकाफत, रिवायात और खाने भी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। तुर्की की सकाफत में एशियाई, इस्लामी और यूरोपीय असरात एक साथ देखने को मिलते हैं, और यही चीज़ इसे दुनिया के दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, तुर्की के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप कभी तुर्की जाएं तो वहां के लोग आपका बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल करेंगे। तुर्क लोग मेहमानों को इज्जत देना अपनी रिवायत समझते हैं। अक्सर घरों और दुकानों में मेहमानों को मशहूर तुर्क चाय पेश की जाती है, जो छोटे शीशे के कप्पों में दी जाती है। तुर्की में चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और सकाफत का अहम हिस्सा है। खानों की बात करें तो तुर्की का खाना पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ के मशहूर कबाब, शावरमा, डोनर, पिज़्ज़ा नुमा पाइडे और मज़ेदार मिठाइयाँ लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। खास तौर पर बकलावा तुर्की की एक मशहूर मिठाई है, जो खुश्क मेवाजात और मीठे शरबत से तैयार की जाती है। इसी तरह तुर्क आइसक्रीम भी दुनिया भर में अपनी मुनफरिद अंदाज की वजह से मशहूर है। दोस्तों, तुर्की में बाजारों की सकाफत भी बहुत दिलचस्प है। ग्रैंड बाजार जैसे तारीखी बाजारों में लोग खरीदारी के साथ साथ रिवायती माहौल का लुत्फ भी उठाते हैं। यहाँ रंग बरंगी लाइट्स, खूबसूरत कालीन, हाथ से बनी अशिया और खुशबूदार मसाले हर आने वाले को हैरान कर देते हैं। तुर्की की मौसीकी और रक्स भी बहुत मशहूर हैं। रिवायती तुर्क मौसीकी में खास किस्म के साज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत मुनफरिद होती है। इसी तरह तुर्की का रिवायती रक्स और सूफी दरवेशों का घूमता हुआ रक्स दुनिया भर में मशहूर है। ये रक्स रूहानी सुकून और सूफी सकाफत की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, तुर्की में इस्लामी त्यौहार बहुत जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। खास तौर पर रमज़ान और ईद के दिनों में पूरा मुल्क रोशनियों से जगमगा उठता है। मसाजिद में इबादत